हरे कृष्णा, राधे राधे। और जैसा आपको पता है कि अब संक्रांति आने वाली है और इसमें बहुत सारे दान धर्म और उद्यापन होते हैं, बहुत से नियम उठाए जाते हैं। तो दान का तो कोई अंत नहीं है, जितना भी आप करें कम है। तो इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो धर्मराज जी का उद्यापन और धर्म पोपाबाई की कहानी और उसमें क्या दान दिया जाता है उसके बारे में। क्योंकि हम कितना भी दान दे लें वो सब ठीक है, लेकिन अंत समय जब हम ऊपर यमराज जी के भवन में जाते हैं तो अगर हम वहाँ पे पोपाबाई के नाम का नहीं देते हैं या धर्मराज जी के नाम का कोई दान नहीं देते हैं तो हमें वहाँ का रास्ता नहीं मिलता। तो मैंने वैसे अपनी पहले पुरानी वीडियो में आपने वो बताया हुआ है, धर्मराज जी की कहानी भी बताई हुई है, पोपाबाई की कहानी भी। लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी दोनों की कहानी एक साथ और दोनों का क्या क्या दान देना चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। तो इसका नियम होता है धर्मराज जी की कहानी का और पोपाबाई का, कि धर्मराज जी की कहानी जैसे हम 1 साल के लिए उठाते हैं तो मकर संक्रांति से उठाते हैं और अगली मकर संक्रांति पे खत्म करते हैं। एक तो ये है, लेकिन क्या है कि पल भर का भरोसा नहीं है। कई बार क्या होता है, साल भर की नियम उठाने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कई बार कुछ परेशानी आ जाती है, कहीं हम चले जाते हैं, कहीं तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ भी आ जाता है। तो हम लोग कम से वैसे तो 1 साल के लिए उठाते हैं कि हमको कुछ नहीं होता है, मतलब शुरू में हमको एक नारियल से शुरू करना पड़ता है, संकल्प लेना होता है नारियल लेके और ₹1.25 रख के उस पर कि मैं धर्मराज जी आपकी और पोपाबाई की कहानी का नियम ले रही हूँ और मुझे इस साल भर के लिए या जितने टाइम के लिए ये मेरा नियम आप पूर्ण कीजिए। तो कम से कम हमारा साल भर तो हम लेते ही हैं, अगर नहीं लेते हैं तो 6 महीने का भी ले सकते हैं और 3 महीने का भी ले सकते हैं, 1 महीने का भी ले सकते हैं और कम से कम 1 हफ्ते का ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 सप्ताह का लिया तो जब संक्रांति शुरू हो रही है उससे आप 1 सप्ताह पहले आप शुरू कर दीजिए, लेकिन 1 सप्ताह वाले में आपको 7 दिन पूरा व्रत रखना पड़ेगा। व्रत रख के एक टाइम आपको खाना खाना है 7 दिन तक। तो 1 हफ्ता पहले शुरू कर दीजिए और संक्रांति जब अभी आ रही है उस दिन इसका उद्यापन कीजिए कहानी करके। एक तो यह है, या फिर एक है 1 महीने का कि इस संक्रांति पे आप शुरू कर दीजिए और फिर जो इसकी अगली संक्रांति आएगी उस पे आप जो है उसका उद्यापन कर दीजिए, या फिर 6 महीने का, मतलब संक्रांति से उठा के जो भी अगली संक्रांति आएगी उस पे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ पोपाबाई की और धर्मराज जी की। वैसे मैंने सुनाई हुई है वहाँ पे, आप पिछली उसमें देख सकते हैं, लेकिन एक बार इसमें और मैं बता देती हूँ। तो इसमें धर्मराज जी की कहानी है कि एक बुढ़िया माई थी, वो व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन वह उसके घर जो है यमराज जी के दूध लेने आए उसको और उससे कहा कि बुढ़िया माई चलो। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। वहाँ पे गहरी नदी बह रही थी। तो बुढ़िया माई जब डूबने लगी तो यमराज जी ने पूछा कि माँ आपने गाय दान की है क्या। बुढ़िया माई ने गाय का ध्यान किया, गाय उनके सामने आ गई और बुढ़िया माई ने उनकी पूंछ पकड़कर नदी, वैतरणी नदी पार कर ली। फिर आगे चले तो काले कुत्ते आए, खाने के लिए दौड़ने लगे। तब उन्होंने पूछा कुत्ते की रोटी दी थी क्या। बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया और कुत्ते आगे आ गए और चले गए छोड़ के उनको। फिर बुढ़िया माई को काले कौआ है उसके सर पे चोंच मारने लगे। उन्होंने कहा तुमने कौए को रोटी दी थी या ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया था। तो उसने जो है बुढ़िया माई ने लड़की का ध्यान किया और कौओं का ध्यान दिया, तो उन्होंने सिर पे चोंच मारनी छोड़ दी। फिर आगे गई तो पैर में कांटे चुभने लगे। तो उन्होंने कहा माँ तुमने चप्पल दान की क्या। बुढ़िया माई ने चप्पलों का ध्यान किया, चप्पलें सामने आ गई पैरों में, वो आगे चल दी। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप ये किसको ले आए हो। यमराज जी ने कहा बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी के नाम का कुछ नहीं किया, इसलिए इनके आगे के लिए द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन तक नीचे धरती पे भेज दीजिए, मुझे पता नहीं था और मैं आपका उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। बुढ़िया माई वापस घर गई, मतलब धरती पर गई। उनके बेटा जो है उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए तैयार था, मुखाग्नि देने के लिए। सब डर गए कि अरे हलचल हो गई कि जिंदा कैसे हो गई, भूतनी आ गई क्या।
तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ और मैंने ये काम नहीं किया था, इसलिए मैंने उनसे आज्ञा लेके 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। तुम मुझे मेरा सामान इकट्ठा कर दो और मैं ये करके चली जाऊंगी। बेटे बहू ने कहा ठीक है। उन्होंने सारा उनका नियम के अनुसार सारा सामान जुटा दिया और उन्होंने उद्यापन कहानी सुनाई सबको और उद्यापन करके वापस आने लगी। जब उन्होंने कहानी सुनने के लिए सबको कहा था कि मेरी कहानी सुन लो, लेकिन कहानी किसी ने नहीं सुनी, खाली उन्होंने उसकी पड़ोसन ने सुनी। जब उनका विमान उनको लेने के लिए आया तो सारे लोग चलने लगे स्वर्ग जाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी, खाली पड़ोसन ने सुनी है, पड़ोसी ही जाएगी मेरे साथ में। सब बोले कि नहीं, तुम हमको भी सुनाओ। फिर बुढ़िया माई ने दोबारा सबको कहानी सुनाई, पड़ोसियों को, बेटे बहुओं को, सबने हुंकारा भरा, सब लोग फिर उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो गए और विमान में बैठ के सब लोग चले गए। फिर वो यमराज जी बोलते कि अरे ये तुमने क्या किया, मैंने तो तुमको भेजा था नीचे, तुम तो सबको उठा के बिठा के ले आई स्वर्ग में। कहने का हाँ, मैं ले आई हूँ, इन्होंने मेरी कहानी सुनी, हुंकारा भरा, इसलिए जो है इनको भी थोड़ा सा पुण्य जरूर दे दो। फिर धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया और हे भगवान, जैसा बुढ़िया को दिया, जैसे सबको स्वर्ग में दिया, ऐसे हम सबको भी देना, हुंकारा जरूर भरना। एक तो ये है। और दूसरी है पोपा बाई की कहानी। पोपा बाई का था, एक पोपा बाई थी, वो नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी और मेरी एक जंगल में जो है झोपड़ी जो है गांव के बाहर बनवा दो। गांव की स्त्रियों ने कहा और कहा उनसे कि जितनी भी आपकी गाय बछड़े आप मेरे यहाँ भेज दिया करना, गाय को घास फूस चढ़ने के लिए, बचा कुचा जो भी भोजन आपके घर में बचे वो मुझे भेज देना खाने के लिए। एक दिन राजा शिकार करते जंगल गया, उसने वहां पे झोपड़ी देखी तो रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, उसने बार बार खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब आखिरी बार खटखटाया तो पोपा बाई बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पे दस्तक दे रहा है। राजा ने कहा मैं इस नगर का राजा हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती जो है पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को शाप दिया कि तुम्हारा सारा राजकाज नष्ट हो जाए। वह जब वहां पहुंचा तो उसकी रानियां कहने लगी, अरे आप किसको ले आए, ये सारा राजकाज हमारा नष्ट हो रहा है, आप वापस इसको वहीं पे छोड़ के आओ झोपड़ी में। राजा जो है जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूबने लगा। पोपा बाई जब धर्मराज जी के घर पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। एक बार सेठ सेठानी आए मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार देखा तो बंद था। उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने के लिए कहा। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपा बाई का अधिकार है, वही खोलेगी। सेठानी ने जो है कहा कि हम तो पोपा बाई को जानते नहीं है। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन तक मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरे लेकर, 8 खोपरे मतलब नारियल को बीच में से आधा काट देते हैं तो खोपरा आधा हो जाता है। 8 खोपरे लेकर उसे राई से भर के और 5 कपड़े ऊपर रख के कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह से जो है पोपा बाई का उद्यापन हो जाएगा और वो आपको स्वर्ग का रास्ता दे देंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो दोनों की कहानी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें धर्मराज जी का उद्यापन करने के लिए क्या क्या सामान चाहिएगा और पोपा बाई के लिए क्या चाहिएगा। धर्मराज जी की तो कहानी आप रोज सुनेंगे। अगर मकर संक्रांति से शुरू करते हैं तो अगली मकर संक्रांति तक, जैसे 1 साल का जो नियम लिया है या 1 महीने का या जितना भी लिया है 6 महीने का, तो मतलब रोज सुनेंगे। लेकिन पोपा बाई की कहानी केवल आखिरी दिन ही सुनी जाएगी, एक ही दिन सुनी जाएगी। तो धर्मराज जी की कहानी जो सुनेंगे तो उसमें उद्यापन के लिए जो सामग्री चाहिएगी वो आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। एक तो चांदी की सीढ़ी चाहिएगी। चांदी की सीढ़ी क्या होती है कि आप सुनारे के घर जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे 2 सीढ़ी वाली तार की सीढ़ी बना दे, नसैनी बना दे, तो चांदी की सीढ़ी हो जाएगी। चांदी का गाय बछड़ा बने हुए आते हैं जिसमें बछड़ा दूध पी रहा होता है, तो छोटा सा गाय बछड़ा बनवा दें। और ये चांदी की गाय बछड़ा जो होंगी 2 बनेंगी, एक चित्रगुप्त जी के लिए, एक धर्मराज जी के लिए। धर्मराज जी के सफेद या लाल और चित्रगुप्त जी के लिए काली। तो आप जो दूसरी गाय होगी उस पर काला पेंट करवा दीजिए तो वो काली गाय हो जाएगी। और
चांदी की सीढ़ी एक होगी। चांदी की गाय बछड़ा दो होंगे, एक चित्रगुप्त जी का और एक धर्मराज जी का। डोरी होगी गाय को बांधने के लिए। काले तिल और सफेद तिल चाहिएंगे, वो आप अपनी इच्छा अनुसार की जितने भी चाहें आप, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जैसे भी होगा। तिल की गजक या रेवड़ी, तिल का कोई भी सामान ले लीजिएगा। थाली या परात, एक थाली ले लीजिए या परात ले लीजिए। गुड़, 5 बर्तन होंगे। तो थाली या परात में तो सब हो जाएगा, 5 बर्तन में आप 5 बर्तन, 1 थाली, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच भी कर सकते हैं, या 5 कटोरी कर दीजिए, या 5 प्लेट अलग अलग कर दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। या 5 खाने की जो वो थाल आता है, भोजन थाल जो आता है जिसमें कटोरियां वगैरह बनी होती हैं, वो भी 5 अगर खाने बने हो तो वो भी आपके 5 बर्तन में गिनती हो जाएगी। बाजरा होगा, छाता होगा, एक टॉर्च, एक जोड़ा जेंट्स का और एक जोड़ी चप्पल इसमें। तो जेंट्स के जोड़े में आप पंडित जी को देना है तो कुर्ता पजामा भी दे सकते हैं, धोती कुर्ता भी दे सकते हैं और शर्ट पैंट भी दे सकते हैं, कुछ भी आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए। एक जोड़ा लेडीज का, मतलब साड़ी ब्लाउज ये सब रख के, और साड़ी ब्लाउज, उसका रुमाल रख दिया, श्रृंगार का सामान, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर और एक कंघी और तेल की शीशी, ये सब करके, और एक जोड़ी चप्पल और एक छड़ी। अगर छड़ी हो जाती है तो लकड़ी की तो ठीक है, और नहीं तो आप एक सुनार से जाके तार की छड़ी भी बना सकते हैं, एक छोटी सी, वो भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सुविधा अनुसार मिल जाए वो ठीक है, अगर नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि छड़ी नहीं मिली तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, छड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तेल की शीशी 2 चाहिएगी। तो तेल की शीशी 2 चाहिएगी इसलिए कि जिस दिन आप ये संकल्प उठाते हैं शुरू में, एक दिन तो तब देनी पड़ेगी उसको, पहले दिन, और दूसरा जब लास्ट में आप उद्यापन करेंगे तब, एक पहले और एक लास्ट में। चांदी की गाय धर्मराज जी के लिए और एक चित्रगुप्त जी के लिए जो मैंने आपको बताई, है ना। और पीतल का दीपक एक चाहिएगा, एक तांबे का लोटा और 1.25 सेर अनाज। एक तांबे का लोटा होगा और 1.25 सेर अनाज की बांस की एक टोकरी लेके उसमें 1.25 सेर अनाज भरिए, या 5.25 किलो, 5 किलो का है सामर्थ्य तो 5 किलो कर दीजिए, ज्वार या धान जो भी है। और ये जो है संक्रांति पे अगर आप करते हैं तो उसमें गेहूं भी भर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो है गेहूं से बहुत मतलब संपर्क है, गेहूं का बहुत दान अच्छा माना जाता है। तो ये तो धर्मराज जी का सामान हो गया। जब आप पहले दिन कथा सुनेंगी तो एक तेल की शीशी दे दीजिए और नारियल का संकल्प लेके कथा आपको 1 महीने तक सुननी है, और लास्ट में जब उद्यापन देंगे तो तेल की शीशी उस समय जरूर दीजिएगा सभी सामान के साथ में। तो ये होगा। अब बाद में पंडित जी को बुला के कथा कर लीजिएगा, और हवन जो है अगर आप खुद कर सकते हैं अपने घर में हवन तो आप कर लीजिए, नहीं तो पंडित जी को बुला लीजिएगा। अपने घर में जो है शॉर्ट में हवन हो जाता है, थोड़ा सा अग्नि वगैरह प्रज्वलित करके उसमें चाहे आप गायत्री मंत्र की 11 आहुतियां, 21 आहुतियां, इस तरह से हवन करके और तिल की आहुतियां देके अपना उसमें संपन्न कर लीजिएगा। और पोपा बाई के लिए अब सामान बताती हूँ। पोपा बाई के लिए क्या होगा, शैया का सामान होगा, उसमें जैसे चादर होगी, एक चादर बिछाने की, और ये आप धर्मराज जी के में भी दे सकते हैं, भले ही पोपा बाई में आप दें या ना दें, कोई जरूरी नहीं है। धर्मराज जी के लिए एक बिछाने की चादर, तकिया, गद्दा और रजाई। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि भी बहुत ज्यादा हो जाता है, हर आदमी सामर्थ्यवान नहीं होता है, हर आदमी नहीं दे सकता, तो कम से कम आप ओढ़ने बिछाने की एक चादर दे दीजिए, और इस तरह से जो है आप उसको संपन्न कर दीजिए। ओढ़ने बिछाने की चादर तो आप जरूर दीजिएगा, और एक कंबल जरूर दे दीजिएगा बस, है ना। और इसमें पोपा बाई के में क्या होगा कि काला तिल दे दीजिएगा, राई होगी, और राई नारियल होंगे, जैसे 4 गोले ले लीजिएगा और उसको बीच में से आधा काट लीजिएगा, तो कटोरी की तरह हो जाएगा, 8 टुकड़े हो जाएंगे उसमें, 8 में फिर नारियल भर दीजिएगा, 50-50 ग्राम आ जाए या 100-100 ग्राम, जो भी जिस तरह का नारियल का होगा उसमें, तो वो भर दीजिएगा। और एक कलम होगी, पेन होगी, क्योंकि वो लेखा लिखती हैं राई का, तो उसमें एक कॉपी, और फल मिठाई,
फल मिठाई में ये फल रख दिया, आप 5 फल रख दीजिए या केले रख दीजिए, जिस तरह से रख दीजिए। मिठाई में ये हो जाए तिल के लड्डू हो जाएंगे, तिल का कुछ भी रख दीजिए। तो इस तरह से ये पोपा बाई की कहानी हो जाएगी और उद्यापन हो जाएगा। और आप ये मतलब संकल्प लेके अपना कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जब जाते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आशा है कि मेरी बहुत मैंने शॉर्ट में बताई है ये, जिससे बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9350236333। आप इस पर जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और आप बताइए कि मैंने आशा है कि मैंने सारी अच्छे से बता दिया है, कोई चीज़ नहीं बाकी बची है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप खुद भी पुण्य कमाइए और दूसरों को भी ये मौका दीजिए, क्योंकि संक्रांति के बहुत कम दिन रह गए हैं। और थोड़ा थोड़ा करके आप ये तैयारी कर लीजिए जल्दी से, और अपना आगे का रास्ता सुगम कीजिए। इन्हीं के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। आप जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।